शलोम शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। बिल्कुल अभी आप लोग पाम संडे बना के हटे हैं, है ना। और पाम संडे के संबंध में बहुत सारी बातें 2000 साल से जानी जा रही हैं। हर कोई जानना चाहता है उसकी अहमियत कि खजूर की डाली का क्या मतलब है, गधे पे बैठने का क्या मतलब है, वो डाकुओं की खो का क्या मतलब है, और पाम संडे क्यों, और वो पूर्वी द्वार क्यों। ये क्यों क्यों बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सिर्फ क्यों क्यों करते रहने का या उससे आगे पाम संडे की सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि वो पाम संडे कौन कर रहा है। लूका 19 में बहुत स्पष्ट है, जब प्रभु यीशु अपने चेलों को वो गधे का बच्चा लेने के लिए भेजते हैं और उसके बाद वो सफ़र शुरू होता है और सब उत्साह से भर जाते हैं। पर ध्यान देने की जो सबसे मुख्य बात है कि साथ साथ कौन चल रहा है। यीशु के साथ साथ कौन चल रहा है, वो मना रहा है। जो साथ साथ है वो ही मनाएगा। बाकी तो जैसे दूसरे त्यौहार मनाए जाते हैं मनोरंजन के लिए, वैसा हो जाएगा, क्योंकि ये एक ड्रेस रिहर्सल है जो फिर होनी है प्रभु के द्वितीय आगमन में। क्योंकि वो पूर्वी द्वार से प्रवेश होगा और वो लोग खजूर की डालियां लेकर जो यीशु के साथ है। तो ये पिक्चर है आपके ध्यान में कि वो खजूर की डाली आपके हाथ में होगी, कोई और दूसरी डाली की बात नहीं कही गई है। या सोच में आया कि नहीं यीशु के साथ हो जाएंगे, उसके साथ हो जाएंगे, पर क्या क्या होगा जब सब बता दिया गया है और उसको हम मानते हैं और वो कर रहे हैं। हर एक सर्विस में, पाम संडे की सर्विस में सालों साल से ये होता आ रहा है। पर वो विश्वासी सचमुच में चला। ठीक है, वो 40 दिन के उपवास कर लिए। मकसद क्या था, क्या बात हुई? सिर्फ उपवास? हो सकते हैं सबके अलग अलग मकसद होंगे, पर पाम संडे के लिए उसके साथ साथ अगर वो पूरा दृश्य नहीं समझा जा सकता तो साथ साथ कैसे होंगे, वो उत्साह कैसे होगा। आप बिल्कुल होशन्ना कह सकते हैं, स्वर्ग में होशन्ना सब कह सकते हैं। सास ये कहा जाता है शारीरिक तौर पर आत्मा तैयार है क्या? ये सफर जो शुरू हुआ और जो न्याय को दिखाता है, लास्ट क्या है इसका? पीड़ों को पलट देना, कबूतरों को उड़ा देना। तो ये मंदिर के होगा। ये कौन से मंदिर के होगा? जो ये सब जितने चर्चेस ने बना रखे हैं, डिनोमिनेशंस ने, उनके नहीं, आपके, हमारे हमारे जो हम उसके। ये अपने पीढ़े पलट लेने का है, उन चीज़ों से निकल जाने का है। मुझे ना चाहते हुए भी वो बात कहनी पड़ती है जो आपके चित्त में भी नहीं आई है, और वो मैं कहना चाहता हूँ। पर सचमुच में इस तरह से आप एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, गठे हुए हैं। पहली चीज तो साथ साथ चल रहे क्या? यीशु के साथ होंगे तो हम साथ होंगे। अगर आप यीशु के साथ नहीं चल सकते तो हो ही नहीं सकते, और वो प्रमाणित है। वो संसार के साथ होगे, शरीर के साथ होगे, वो आपकी चर्च है, मिनिस्ट्री है, उसके साथ होगे। यीशु के साथ होना मतलब सबके साथ होना, जिन्होंने उद्धार पाया है उन सबके साथ होना। ये कोई बहुत कठिन नहीं है। अपने आप को चेक करोगे, बहुत साफ साफ दिखेगा कि कौन कौन सी वहां पर राजनीति होती है, कैसी कैसी होती है। अगर राजनीति ही करते हो, ये सारा कुछ करते हो सिर्फ फॉरेन से वसूली, जैसे इंडिया में हफ्ता वसूली वैसा करते हो, वसूली करने वाले लोग बने हो, तो वही हो रहा था वहां पर। कभी ध्यान में आया कि जो क्रिश्चियन कंट्री हैं और इसी इंडिया के जो हिंदू वहां पर फल रहे फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं,
और वहाँ से जो भेजते हैं यहाँ पर उन संगठनों को, आरएसएस जैसे, वो क्रिश्चियनों को यहाँ मारते कूटते बलात्कार करते हैं। ये वो हिंदू भेजते हैं जो क्रिश्चियन कंट्री से कमाते हैं। ये अजीब नहीं लगता क्या? और यहाँ पर अत्याचार करते हैं। क्या वहाँ के वो उन हिंदुओं को ये समझ में नहीं आता क्या कि जिस जगह का रहकर खा रहे पी रहे हैं, या उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या, उन देशवासियों को, वो चाहे अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? अभी मैं डाकुओं की खो और पीड़े पलटने पे बोल रहा हूँ, और उसकी ये एक गहरी बात है जो चित्त में भी नहीं आई। कभी विरोध में ये बात हुई क्या? कभी ये बात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हुई क्या? निश्चित हिंदू आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकवाद है, पर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो हम इंडियंस हैं, यहाँ रहते हैं, और हमारे भाई बहनों को जो मारा कूटा जाता है वो हिंदुओं के ही पैसे से, जो विदेशों में बसे हैं। तो वो देश ये चीज़ क्यों नहीं देखते कि वहाँ से कमाई करके उसी देश से जो क्रिश्चियन कहलाती है उनके साथ रहकर यहाँ के भाई बहनों के साथ बलात्कार, हत्याएं, मारपीट, चर्च जलाना, ये कितना भयानक षड्यंत्र मणिपुर का आपके सामने और सब जगह का आपके सामने और हर दिन हो रहा है। तो इनकी आंखें बंद हैं, अंधे हैं। क्यों? इसलिए कि पीढ़े नहीं पलटेगा। वहां से आस लगी हुई है। यहाँ के जाते हैं ना बहुत सारे, नहीं हम यूएसए जा रहे हैं प्रचार करने, चाहे वहाँ 4-5 सुन रहे हो, नहीं हम जा रहे हैं वहाँ। क्यों जा रहे हैं? कमाने। ये है व्यापार का धंधा, साफ साफ दिख गया होगा आप। और अगर थोड़ा सा गैरत बाकी है तो निश्चित इस संबंध में विचार करोगे और इस षड्यंत्र को उन लोगों के सामने पहुंचाने का काम करोगे। मैं तो इस योग्य नहीं हूं, मेरे साथ कोई नहीं है इस पृथ्वी का, फिर भी ये बात कह रहा हूं। कैसे कह पा रहा हूं मैं? ये आपको बता रहा हूं कि जो हो रहा है मसीहत में यहाँ पर, उसके जवाबदार वही क्रिश्चियन कंट्री हैं जो सपोर्ट देते हैं यहाँ के लोगों को। नहीं, नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर सकता। जो वो करवा रहा है, या आरएसएस या जितने दल हैं इनके जो ब्लैक लिस्टेड हैं, इसे सामने क्यों नहीं रखा जाता? इसीलिए जो ये पाम संडे है, यीशु के साथ ही आप सुरक्षित हैं। ये जो कहलाने की क्रिश्चियन कंट्री हैं, इनके भी अपने अपने मतलब हैं, जो राजनीतिक मतलब है, और वो स्वार्थ पूरा करने के लिए, चाहे विश्व में कहीं मसीहों के साथ कुछ हो रहा हो, इन्हें कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो जो व्यापार कर रहे हैं, वो जो एक छोटा टुकड़ा आपके सामने डाल रहे हैं वहां के, तो वो वहां बता रहे हैं, लूट रहे हैं, और उसमें से एक छोटा हिस्सा आपको दे रहे हैं। वो भी बंद हो गया मिलना, टुकड़ा मिलना बंद हो गया। टुकड़ा किसको दिया जाता है ये समझ लो। जब यीशु में उद्धार पा चुके हो तो उसकी मेज से गिरे हुए चूर-चार खाने वाले कुत्ते तो नहीं हो, पर अगर बन गए हो तो इसमें ये आप कह सकते हैं। पर सच्चाई ये है। कैसे यहां एक्शन होता है? कनाडा से अगर खालिस्तानी पंजाब में सपोर्ट देते हैं, अपने खालिस्तान के लिए वहां से भेजते हैं ना, ये देश के पूरे डेमोक्रेट कैसे तैयार हो जाते हैं, राजनीतिक वो जो मसीह विरोधी हैं कैसे तैयार हो जाते हैं। पर मसीहों को सताने के लिए, उन पर अत्याचार करने के लिए, दुर्व्यवहार करने के लिए, हर घिनौना शैतानियत करने के लिए बाहर बसे हुए जो हिंदू कमारे खा रहे हैं, उनसे लेने में उनको दिक्कत नहीं, और उन हिंदुओं को भी देने में कोई दिक्कत नहीं। पर परमेश्वर ये बात सुन रहा है, यीशु सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा कहला रहे हैं, और ये चेताना है। पाम संडे ये है, ये अभी भी नहीं आया होगा समझ में, क्योंकि उस मंदिर को डाकुओं की अगर खो बना दिए तो कैसे समझ में आएगा। पिछले वीडियोस में मैंने खजूर और उसके मीनिंग्स मैंने बता चुका है, ये सब बता चुका है, और कहाँ आने का मतलब, और उस जगह पर का मतलब, और पूर्वी द्वार का, ये सब मेरे पिछले वीडियोस में है। पर मुख्य जो बात है पाम संडे करने की,
वो है साथ साथ। तो कौन कितना ईमानदार और वफादारी से साथ में है, कि डर से है। वो तमाम मिनिस्ट्री और चर्च देखें कि वाकई में वो डर से है, किस भावना से प्रेरित होकर है। क्यों नहीं है ये सामने, क्यों बात करने में दिक्कत होती है? प्राण का मोह है। मैं समझ सकता हूं प्रभु यीशु का रोना और दुख को, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, अपने अपने सुख की चाह रखना, बिल्कुल रखिए, तो फिर वो स्तर पर रखिए जो रोमियो में कहा गया। रोमियो 4 में यही बात कही गई ना, धार्मिकता के बारे में, विश्वास के बारे में, कि अब्राहम और सारा की वो स्थिति थी, निर्बलता, शारीरिक निर्बलता थी कि वो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकते थे, हो ही नहीं सकता, कहीं से भी किसी भी तरह नहीं हो सकता। आज की साइंस से उस समय कहीं ज्यादा डेवलप था। क्लोन का सिद्धांत अगर नहीं जानते हो तो उस समय वो डेवलप था, जिसका उपयोग अनजाने में हर जगह पर होता था और संतान उत्पत्ति होती थी। जो मेडिकल साइड में है, क्रोमोसोम्स को जानते हैं, वो ये अच्छी तरह जानते हैं। जो नार काटी जाती है उसका क्या मतलब है, वो अच्छी तरह जानते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। हो सकता है इसमें से कौन सी बात आप पकड़ रहे हैं, कौन सी छोड़ रहे हैं। शैतान किस रीति से सता रहा है हम भारतीयों को, इंडियंस को, यहां रह रहे जो हैं, निश्चित हम परदेसी हैं, तो जवाब आपके पास है, विवेक आपके पास है, वचन के अनुसार नहीं है। अभी आप गुड फ्राइडे भी करेंगे, आप ईस्टर भी मनाएंगे, इस बारे में पूरा बता दिया गया है, पर जीवित होंगे उसके साथ? ये सारा करते हुए ये सफर पूरा, जो एक पूरी पिक्चर है आपके सामने, जैसा उसका जाना हुआ वैसे ही उसका आना होगा। ये सच्चाइयों को जानने के बाद भी मुझे मालूम है, पर इससे सुंदर आप रिकॉर्ड करके उसे आगे बढ़ाएं ना। मैं तो बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं, एक हिंट दे दे रहा हूं। तो जो विश्वास किया वो धार्मिकता गिना गया ना अब्राहम के लिए, और इसीलिए वो बहुतों का पिता बना, इस पर विश्वास किया। तो जहां असंभव लग रहा हो, पूरा आपका विश्वास उस धार्मिकता की ताकत के द्वारा फलीभूत हो जाएगा, वो पूरा होगा आपके जीवन में। हो सकता है ये छोटी बात समझ के सुनना बंद कर दो, पर धोखा खाओगे, क्योंकि उस जाल में, उस जकड़न में हर एक कोई फंसा हुआ है और निकलना चाहता है। हर एक की लालसा, अभिलाषा अलग अलग तरीके से प्रताड़ित है। बाइबल पूरी पिक्चर दिखा देती है प्रभु यीशु की, उसके आने जाने, उठने बैठने, बोलने बताने, सब की चाल चलन की। तो जब पवित्र आत्मा के मंदिर में ऐसी गंदगी है तो कैसी आशा रखते हो? तो जो निराशा है उसमें आशा रखना बेवजह है, जबकि वचन कहता है कि तुम्हारी निराशा हारे हुओं के लिए, अगर आशा रखते हो मुझ पर तो वो पूरी होगी। उसके लिए वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है, धर्मी है। पूरा रोमियो 4 में धार्मिकता और विश्वास के लिए यही बात कही गई है और उसकी मूल बात बता दी। पर साथ साथ, अगर साथ साथ हैं तो ये बातें हैं, उससे अलग हटके कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। पर आप लाभ ले सकते हैं। कोई भी स्थिति आ रही हो, कैसी भी स्थिति आ रही हो, कुछ नहीं सूझ रहा हो, कुछ नहीं दिख रहा हो, वो विश्वास योग्य। तो अब जरा जो भी, जिस भी प्रभु के दास से सुनते हो, जिसे आप पसंद करते हो, बिल्कुल सुनिए, पर जो बात बताई जा रही है उसके साथ साथ चलिए, उसको अपने जीवन में ग्रहण करके साथ साथ होने में आप उस स्वाद को चख लेंगे। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि और वो स्वाद चख लेंगे तो फिर कभी अलग नहीं हो। साथ साथ होने का स्वाद नहीं, बोला जाना, बहुत सारी बातें हवाई बोली जा सकती, और बोलते हैं अपने स्वार्थों के कारण बोलते हैं। ये बात कड़वी लग गई, बिल्कुल लगेगी, क्योंकि चिंता तो रोजी रोटी की है, घर परिवार की है। उसके आपको मालूम है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, उसकी एडिटिंग के लिए कितना वक्त लगता है, कैसे हो पाती है। पर उस रिकॉर्ड करने वाले से, उस टेलीकास्ट करने वाले से, जो आपके लिए वीडियो सामने ला रहा है, वो उसका प्रेम है। कठिनाइयां और सारी चीजों के बाद कैसी कैसी स्थिति है,
कितने खुश होते हैं। मैंने देखा सुना उन प्रभु के जनों को कि उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, कितना खुश होते हैं कि प्रेम करने वाले इतने हैं, प्रोत्साहित होते हैं। हाँ, हो सकते हैं कई जो बिजनेस माइंडेड हैं तो वो सुपर चैट और दुनिया भर के और सदस्य बनकर कमा रहे हैं। मैंने नहीं किया है, मैंने सदस्य नहीं बनाया। हाँ, मैं आपके प्रेम के लिए आभारी हूँ निश्चित, और परमेश्वर का शुक्रगुजार है कि वो जितने हैं थोड़े से वो सुन तो रहे हैं। एक समय परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी, क्योंकि ये सच्चाइयाँ सुनना तो पड़ेगा, आज नहीं कल ढूंढना पड़ेगा। अगर पूरी बात ना बताएं तो आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे ना। अगर मैं आज मान लीजिए ये बात कहूं कि जो 8 अप्रैल को सोलर एक्लिप्स हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो उसके क्या मायने हैं? उसमें से आपको मैं ये बता दूं कि 2032-33 में एनिवर्सरी हो रही है यीशु की, तो कितने हजार साल हो गए। तो क्या हुआ था? अगर ये बता दिया जाए कि उस दिन सूर्य अंधेरा हो गया था, भूडोल हुआ था, मंदिर का पर्दा फट गया था, यीशु जी उठा था उसके बाद 3 दिन बाद, क्या मतलब निकला? और वही घटना जो होनी है 32-33 में, तो इसका मतलब सेकंड कमिंग है। बिल्कुल हो सकती है। 24 में पहुंच गए हैं तो 7 साल गिन लो महाक्लेश के। ये मैं चिन्ह बता रहा हूं? नहीं, मैं उत्पत्ति 1:14 से बोल रहा हूं कि जो रखा गया है आकाश में सूर्य चंद्र, ये समय को दिखाते हैं। कंफ्यूजन्स में मत जाइए। अगर बाइबल में लिखा है सीजन, ऋतुएं, तो उसका मतलब होता है मवेदिन, मवेद, और मवेद का मतलब होता है पर्व, परमेश्वर का अपॉइंटमेंट टाइम, निश्चित किया हुआ समय। ये आपके फेस्टिवल नहीं है जो संसार ने अपने अपने फेस्टिवल बनाए। परमेश्वर के जो निजी पर्व हैं वो 7 जो 4 हुए, जो स्प्रिंग फीस्ट कहलाता है, और एक फॉलिंग, वो जो 3 बचे हैं जिसमें योम तुरवा, योम किपोर और ट्रैबल निकल, अर्थात वो जो एटोलमेंट है, मिलने का, न्याय के सामने आने का, तुरही का पर्व और झोपड़ियों का पर्व, ये 3 बाकी हैं। तो वो ये पर्व हैं, परमेश्वर के पर्व में मवेद हैं, और उसको जानना है तो उसके लेटरों की पूरी मीनिंग्स मालूम होना चाहिए। तो मवेद जानोगे कि वो क्यों फर्क है, क्यों ऋतुओं को, सीजन को मवेद कहा गया है, मवेदिन क्यों कहा गया, कि वो समय निश्चित है। और उत्पत्ति 1:14 में आपको मिलेगा। इसकी बहुत डिटेल करी जा सकती है, इब्रानी में क्या और इसमें क्या और उसमें क्या। बिल्कुल मैं बताऊंगा सोलर एक्लिप्स के बारे में। जिस तरह से टैट्रेट का निश्चित है, वो उसमें लिखा है ना कि कंबल की तरह काला हो जाएगा, लपेट दिया जाएगा, चांद लाल हो जाएगा। तो ब्लड रेड मून का जो बताया गया है टैट्रेट में, बहुत सारा इसका डिटेल बोला गया है। ये चिन्ह रखें, ये उन बातों को दर्शाते हैं, चिताते हैं। चिन्ह इस बात को दिखाते हैं, वार्न करते हैं। ये साइन जो है, ये सिग्नेचर जो है, ये वार्निंग है कि इसे ऐसा नहीं समझ लेना जैसे लोग समझते हैं। ये हमारे बदलने के लिए, पीढ़े उलटने के लिए, कि अंदर जो पीढ़े हैं और जबरदस्ती की चीजें जो अंदर भर रखी हैं उसको अपने से निकाल के बाहर करना, पवित्र आत्मा को अपना काम करने देना चाहिए। इसकी मैं निश्चित मेरी इच्छा है कि सोलर एक्लिप्स पे मैं वो बातें चाहता हूं कि उसके उन चीजों का ज्ञान नहीं। वही घटना 32-33 में होनी है 2000। पहला थिस्सलुनीय 5 का अगर 1 से 2 देखें तो उसका आना चोर की तरह होगा। और सब बातें मालूम हैं, हम बार बार कहते हैं। इसमें से बहुत वाकई में बहुत गंभीर और तैयारी के साथ हों। मुझे विश्वास है इस बात का कि इस तरह से कर रहे होंगे। पर दुष्ट जो इस तरह से चारों तरफ से उसकी भयानक योजनाओं को जाने और उसको नाश करें, अपने जीवन से जो बार बार की धार्मिकता का प्रकाश फैले और आपका उद्धार जलती हुई मसाल की तरह दिखे,
क्योंकि आपके साथ वो जीवित परमेश्वर जिसने पाम संडे पूरा करके वो बात दिखाई और वो फिर से आकर उसे पूरा करेगा, जिसके पास पूरी सामर्थ है, जो योग्य है, जो पवित्र है, बल, शक्ति, सामर्थ, ज्ञान और धन के तमाम भंडार और सृष्टि रचयिता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। तो हमने अगर उसको राजा माना है तो सिंहासन पे देखते हैं क्या? हम उसे कैसा देखते हैं? अगर उसके साथ साथ हैं तो हम वैसा ही देखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा जैसा वचन दिखाना चाहता है, ना कि मन के बारे में भी पिछले समय में कि हमारी आत्मा परमेश्वर का दीपक है जो दिखाता है मन की तमाम बातों को। हम विवेक में पहचानते हैं, हम जीवित लोग हैं। हर चीज को उखाड़ के फेंकी जा सकती है। मैंने पिछले समय बताया ना कि ये जो सपोर्टर हैं, चाहे कोई हो, हिंदू मुस्लिम, हमारे विरोध में हो, मेरा काम है परमेश्वर के सामने प्रार्थना, निवेदन, विनती करना। मैं अपने राजा से करूंगा। पर जो लोग भौतिक संसार में इन बातों को महत्व देते हैं, क्या वो लड़ेंगे? क्या वो लड़ने के लिए तैयार हैं? या सिर्फ यूएसए घूमने के लिए प्रचार में जा रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहां क्रिश्चियनों के बीच में प्रचार करेंगे, है ना? इसलिए वहां के तमाम चर्च शराब खाने बनते जा रहे हैं। क्या मतलब है? अभी बीच में मैंने बोला उस संबंध में कि वो जो पानी पर बैठी हुई वेश्या है, उसके साथ लेन देन, तेल का लेन देन। तो ये सब बातें जो ईस्टर में पूरी हुई, पुनरुत्थान दिवस बोलना ज्यादा भला है, क्योंकि एस्त्रास से वो समझ में आता है। और ये शैतान ने इस तरह की चीजें डाल दिया है कंफ्यूजन। आपने एक वीडियो में सुना होगा ना, यशायाह 30:7 में वो बैठे रहने वाली रहब कहा है परमेश्वर ने उसको, जो कंफ्यूज्ड करती है, जो वो शैतान है, वो नाग है, वो सांप है, जो लोगों के बीच का सी किसको बताता है? सी मॉनेस्टर किसको दिखाता है? लोगों को दिखाता है। रेत लोगों को दिखाता है। वहां पर ये बैठी है, लोगों के बीच में बैठी है, ये कंफ्यूज्ड करने के लिए। पर परमेश्वर का ओत, जो हिब्रू में ओत बोलते हैं, अलफ, वाव और ताव, ये उसके साइन है, सिग्नेचर है, उसके अपॉइंटमेंट है। ये उसने निश्चित किया है, उसे कोई नहीं बदल सकता। जब इन सच्चाइयों को पूरे विश्वास और दृढ़ता से हम मानेंगे तो निश्चित वो बातें हमारे कहने से पूरी होंगी नहीं, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कहलाएंगे और इसीलिए पूरी होगी। बिल्कुल हम अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में हैं, पर इन चीजों को पहचानना, जानना जरूरी है कि हम तैयार हो जाएं और हमारी मशालें तेल से भरी हों, क्योंकि हमने उद्धार पाया है। कि उद्धार दिखे कि सचमुच में उद्धार पाया है, कि मिक्सअप हो गए हैं उस रहब के साथ जो बैठी हुई है, उसके साथ हर चीज एग्री कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत से जो ये फटकने का है ना, नाश का सूप, इनको अलग करना है, उनको चिताने की बात कर रहा हूं। प्रभु में जो प्रेम रखते हैं, प्रभु के साथ हैं, उनको मेरे को नहीं चिताना है, उनको मुझे समझाना भी नहीं है। अगर वो वाकई में उनके साथ हैं तो इस तरह से आत्मा में वो सब जान रहे हैं और पवित्र आत्मा उनके साथ करा रहा है। उनको ये बातें बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ये तो सब उन लोगों के लिए है जो मसीह विरोधियों के साथ हैं और मसीही कहलाते हैं, बुजदिल, डरपोक हैं वो। उनको चेताना कि अब जाग जाओ, ये भीरूपन, ये भोलापन, ये चालाकी बंद करके उस पर विश्वास रखकर। इसीलिए मैंने रोमियो 4 के बारे में बोला। खजूर का पर्व एक प्रतिज्ञा का वो पर्व है जहां हम निर्णय लेते हैं कि नहीं, उन चीजों को मेरे को जीवन से अलग करना है। उस रास्ते पे चले ना, हम यीशु के रास्ते पे चले ना, यीशु के साथ साथ गए ना उस जगह से। अगर पूरा पढ़ेंगे 19 में मैं बताता हूं, लूका 19, अगर 32 से देखेंगे, लूका 19:32 से, वहां से अगर आप देखते हैं तो चेलों को भेजा गया है और वो लेके आप पहुंचे गए। और वो अच्छा, इसे बताने के पहले मैं ये बता दूं, जो पहला है 28 से 19:28, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। यरूशलेम की ओर आगे आगे चला, ये लिखना
अगर हम गंभीरता समझते हैं उन सब के आगे आगे चला। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने दो चेलों में से दो को यह कहकर भेजा, सामने गांव में जाओ और वो गधी का बच्चा लेके आ जाओ, और पूछे तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। लेके आते हैं, उसके बाद रास्ते में कपड़े बिछाते हैं, आदर करते हैं, ये सारा कुछ होता है। 37 देखिए, निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उस सब सामर्थ के कामों के कारण, ये बहुत ध्यान देने की बात है, कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे। अब देखिए, पूरे सामर्थ के काम जो उन्होंने देखे थे, पूरा पवित्र शास्त्र में सामर्थ के काम हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं संसार में परमेश्वर के सामर्थ के, यीशु के नाम में होने वाले तमाम काम देख रहे हैं। कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। किस कारण करने लगे? जो काम देखे थे, सामर्थ के काम के कारण वो रास्ते में जा रहे हैं। आनंदित किस बात से हुए? वो सामर्थ के काम। आज चमत्कार, ये सारी चीजें ठीक है, चंगाई और ये सारा, पर खजूर के पर्व में परमेश्वर के सामर्थ के कामों को के कारण आपकी आत्मा आनंदित हुई क्या? कि सब गाना गा रहे हैं तो अपन भी गाने लग गए और सब हालेलुया बोल रहे हैं, होसन्ना स्वर्ग में परमेश्वर की। पर वाकई में ये आपके लिए मैं प्रश्न छोड़े जा रहा हूं, और प्रभु में थोड़ा प्रेम है तो जवाब जरूर देना, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा मेरे लिए। और ये सामने लिखा है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी निकल आए और वो घटना हुई जो बार बार हर मसीह बोलता है, जो यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये बोलते हैं ना, पत्थर चिल्ला रहे हैं क्योंकि जिन्हें बोलना था वो चुप हैं, क्योंकि वो फरीसी हो गए हैं, वो डाकुओं की खो बन गई है, बाहर लोगों पर निर्भर हो गए हैं, वो जो पानी में बैठी हुई रहब है उसके साथ हो गए। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। उन सब के लिए आगाह चेतावनी है कि अपने पीड़े पलट लो। यीशु वो पीड़े पलट देगा। मन फिराव का मौका है। आप नहीं पलट सकते क्योंकि आपने तो शैतान का पीड़ा लगाया है, उसका पीड़ा मतलब सिंहासन लगाया है। इसलिए तो स्वर्गीय सिंहासन की ओर दृष्टि नहीं जाती। प्रभु यीशु को सिंहासन पर बैठे हुए देखे ही नहीं हो, देखना ही नहीं चाहते, या विचार ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि राजा नहीं माने। बिल्कुल प्लेनली राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बोल दो बस, पर उसे स्वीकार करे क्या? उसके साथ साथ हैं क्या? ये चला और ये सारी चीजें तो जो चिल्ला रहे हैं वो फत्तर हैं। फरीसी चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मत बोलो। अगर ऐसा बोलोगे तो आरएसएस वाले आ जाएंगे और चर्च जला देंगे और ऐसा हो जाएगा। अगर यूएसए के लोगों को, यूरोपियन लोगों को बोलोगे तो वहां से फंड आना बंद हो जाएगा। बिल्कुल तुम नहीं बोल सकते उनको कि वो हिंदू यहां पर पैसे भेज कर हम पर अत्याचार करते हैं। बिल्कुल नहीं बोल सकते। वो फरीसी ही हैं, अपना राज्य बनाए हुए हैं, फिर भी मौका है। और इस तरह वो पूरा हुआ ये सारा कुछ जो हम ईस्टर में देखेंगे कि ये चीज़ें जिस तरह पूरी हो चुका शब्द का मैंने बता चुका है पिछले वीडियोस में। ये सारी पवित्र आत्मा के द्वारा सच्चाइयाँ हैं। पवित्र आत्मा निश्चित वो छुटकारे के लिए रोमी 4 दिया है कि उसकी धार्मिकता में जब ऐसा हो सकता है तो आपके पास इतना सारा कुछ है। मसीही जन आपके पास है, पूरा परिवार है, आप चाहे किसी मिनिस्ट्री से जुड़े हों है। पर सबसे ज़्यादा अच्छा है कि प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री जो है, यीशु के साथ हो जाना। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि किसी चर्च से अलग हो जाओ, या जहाँ संगति मिलती है, सच्चाई है, वहाँ रहो, उनके साथ रहो। इधर उधर क्यों बकरियों जैसे मुंह मारने का काम बंद करो, तभी भेड़ बनोगे और इस बात की और समझ मिलेगी। मैं वो बताना चाह रहा था जो सोलर एक्लिप्स के बारे में आएगा,
मैं कोशिश करूँगा, उसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि उनके तमाम चीज़ों के मेरे को अलग से क्लिप निकालनी पड़ेंगी। और उसको देखकर, जैसे मैंने पेताक के बारे में बताया था, और मुझे अकेले करना पड़ता है हर काम। जो एक दिनचर्या में है वो हर काम अकेले करना पड़ता है मुझे। ये मैं किसी की सहानुभूति लेने के लिए नहीं बोल रहा, ये मुझे रखा गया। एक कैदी को अकेले ही करना पड़ता है कि साफ सफाई, खाना बनाना, खाना से लेकर रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और आप तक पहुंचाना। तो जो परमेश्वर के राज्य की जलन है वो आपके सामने है। हर वो बात जो मेरे हृदय में, आत्मा में आती है, भलाई की यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा की मदद से आप तक पहुंचाने का काम मेरा है। और उसके लिए उसने मुझे तैयार करा ये 40 साल से। मैं लोगों के जैसे 8-8, 10-10 घंटे सोने वाला व्यक्ति नहीं, मेरे लिए 2-3 घंटे काफी होते, ये आज से नहीं। और जैसा हूं, आपके सामने हूं, निश्चित आप सबसे कमजोर हूं। हो सकता है मेरी सांसों में भी ताकत ना हो, मेरे फेफड़े में, मेरे हृदय में ताकत ना हो, पर मैं निरोगी हूं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, इसे बोलते हैं। और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं उसकी चमत्कार हूं, कि ये तमाम एक जो विधानसभा क्षेत्र में अकेला क्रिश्चियन कहलाता हूं। मसीह तो बहुत है, विश्वासी तो बहुत है। तो सही अर्थ समझना, तो वाकई में कौन विश्वासी है, कौन मसीही है। जो मसीह जैसे काम करे वो मसीह है। मसीह जैसे काम करना, प्राण देने तक ईमानदार रहना या बिकना। वीडियो लंबा हो गया है, मैं कोशिश करूंगा कि जो 8 अप्रैल का है उसके पहले उन पवित्र आत्मा जिन जिन बिंदुओं पर, हालांकि इसके पहले बहुत से वीडियो आ चुके होंगे, पर उसका मूल मैंने आपको बता दिया है कि वो सब चीज़ें उसके पर है। लेविटिकस, अगर व्यवस्था 23 देखें तो वो 7 पर्वों का है। मैं उसके नोट करा देता हूँ। जो मैंने बोला था प्रकाशित वाक्य में, वो सूर्य वाला, तो वो रेवलेशन 6:12 है। जकरिया 14 देखिएगा, 6 से 7 देख लेना। जोएल 2:10 देख लेना। और हिब्रू मतलब इब्रानी 7:1 से 2। थिस्सलुनियों मैंने बता दिया है। और एक खास बात इसमें देख लेना, इन बातों के लिए जो जरूरी है, गिनती 14:15 से देख लेना। पहला सामुएल 20:5, निर्गमन 21:8-9 देख लीजिए। यर्मिया 47:7, मीका 6:9। ये मेरे पास नोट थे, मैं आपको और निश्चित समय के बारे में मैं बता रहा हूं। जो निर्गमन 9:5, व्यवस्था विवरण 31:10, नंबर्स 9:2, लेमेंटेशन 2:6, दानियल 12:7, जकरिया 8:19, पहला क्रॉनिकल, पहला इतिहास 23:31, लेविटिकस 23:44 जरूर देखिएगा। एजकेल 44:24 देख लेना। इन चीजों की मैं देखूंगा कि इसमें इसका टैक्स लगा दूं, प्रिंट लगा दूं। पर अगर आपने सुने हैं तो यहां पर पॉज करके सुन लेना और एक बार लिख लेना और इसे पढ़ लेना। तो उस अपॉइंटमेंट टाइम को, मोएद को और ओथ मतलब वो चिन्ह, साइनों को आप अच्छे से जान पाएंगे। ये लोगों के बनाए हुए नहीं, परमेश्वर ने वो चिन्ह रखे हैं, चांद और सूरज। यीशु ने कहा योना के अलावा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और योना का चिन्ह 3 दिन 3 रात वाला, जो 3 दिन मछली के पेट में था, उसके अलावा और दूसरे मतलब जो बताए नहीं गए पर हैं, क्योंकि उतना ही मतलब नहीं है। और योना का मतलब होता है कबूतर, और कबूतर मतलब हम जो मानते हैं पवित्र आत्मा। तो यीशु के नाम में ये पवित्र आत्मा की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इनमें निश्चित वो मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि इन बातों को और भी मैं हृदय की नम्रता और दीनता से सबसे प्रेम रखता हूँ, ये मैं बता दूँ। पर सच्चाई में बोलूँगा, वो सच्चाइयाँ, क्योंकि अगर लिखा हुआ है आज्ञा तो दीपक है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। यीशु के नाम में
जब हम उस कोमलता यीशु के साथ सुनकर, मेरे कई वीडियोस ऐसे मेरे बुजुर्ग महिलाओं के आए जो बहुत खुश हुई आवाज़ से, और जो मुझसे बात करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा पूरे रिलैक्स हो जाते हैं, जो बहुत क्रिटिकल पोजीशन पे होते हैं, उनसे मेरी बात होती है। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये समझ मिली है, और मुझे मालूम है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसके क्या परिणाम होने हैं, और चंगाइयाँ कैसे रिलैक्स उसके अंदर वो विश्वास पैदा होता है, और ये सब एहसास आपको भी है। हाँ, वो चीज़ें जो दुष्टता की हैं इन चीज़ों से वंचित करती हैं, और उसमें से यीशु का नाम ही आपको निकालेगा। पवित्र आत्मा की मदद मांगेंगे तो इस भय से, जो संसार का भय है, उससे छुटकारा पाएंगे और उस महान प्रेम में यीशु के साथ हो जाएंगे।